नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या आप कुछ शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप पाइसिस हो यानी मीन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। 8 से लेके 14 अगस्त तक आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। देख लेते हैं पाइसिस यानी मीन राशि। पहले हम आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। देख लेते हैं पाइसिस यानी मीन राशि। पहले हम आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द सन, स्ट्रेंथ, 7 ऑफ कप्स के साथ। ये जो पर्सन है आपका, दो मेजर अरकाना बैक टू बैक, ये इंसान जो है पूरी तरीके से अपनी एनर्जीज को बैलेंस कर रहा है, अपने इमोशन को कंट्रोल कर रहा है, अपनी इनर स्ट्रेंथ को इन्हांस कर रहा है। इनको डिसीजन तो लेना है लेकिन ये कंफ्यूजन में है, क्या करे, कौन सा डिसीजन ले, आगे किस तरीके से बढ़े। ये अपनी हिम्मत को बरकरार रख रहा है क्योंकि हो सकता है इनके पास और ऑप्शन है। ये शादीशुदा है और आपके साथ भी रिश्ता है। इनके पास बच्चे हैं, परिवार है, रिश्ता है और आपके साथ भी रिश्ता है। तो कौन से रिश्ते को ये इम्पोर्टेंट दे, इस वजह से ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, इंडिसाइसिव है। तो ये अपनी एनर्जीज को बैलेंस भी कर रहा है, इमोशन को कंट्रोल भी कर रहा है और कंफ्यूज होने की वजह से कोई एक्शन नहीं ले पा रहा है और अपनी इनर स्ट्रेंथ को इनहेंस कर रहा है कि भाई अब मैं करूं तो क्या करूं। आप किसी लियो के साथ डील कर सकते हो। लग रहा है कि कोई लियो हो सकता है पाइसिस। आपकी करंट एनर्जी देख लो। 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स तो आना ही है क्योंकि आप तो खुद परेशान हो ऐसा लग रहा है। 8 ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। एट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल। आप ना रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो। करंट एनर्जी जो मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप हर्ट हुए हो, आपको धोखे का एहसास है, आपको ये लग रहा है कि इंसान आपको धोखा दे रहा है। इनके पास और ऑप्शन है, डेफिनेटली है, किसी के पास 2 ऑप्शन। तो आपको लग रहा है कि भाई मुझे एक डिसीजन ले लेना चाहिए और मुझे रिश्ते से मूव ऑन कर जाना चाहिए और अपने लिए नए शुरुआत के बारे में सोचना चाहिए। कहीं ना कहीं आप भी अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहे हो, आप अपनी माइंड को कंट्रोल कर रहे हो। आपको लग रहा है नहीं, बहुत ज़्यादा इमोशन में मैं बह के मैं अपना बहुत नुकसान किया है हमने, अब नहीं है, अब मुझे रुकना है। और आप आजकल जो है आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो रहे हो,
इंटेलिजेंट तो आप पहले से ही थे, लेकिन आपका इंट्यूशन बहुत हाई हो रहा है। जो भी आप सोच रहे हो वो आपको दिखाई दे रहा है, अरे ये तो मैंने सोचा था, देखो यही हो रहा है। तो इस वजह से ना आप चीज़ों को बारीकी से परख रहे हो और चुपचाप ऑब्जर्व करने के मूड में हो। देख लेते हैं आपके पर्सन जो है वो आपसे क्या चाहते हैं, क्योंकि ये तो खुद कंफ्यूजन में है, खुद अपना इमोशन कंट्रोल कर रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि इस इंसान से तो अब कुछ मिलने से रहा, क्योंकि ये आपको धोखा दे रहा है। देख लेते हैं ये चाहते क्या हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करेंगे। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल से आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। आप क्या चाहते हो अगर मैं कहूँ, 7 ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई जब कर रहे हैं, जजमेंट, द मून, 2 ऑफ कप्स। डेफिनेटली आपको पता है कि ये इंसान अकेले हैं या आपके धोखे से परेशान है और आपने उनसे झूठ कहा, लेकिन आप आगे चल के उनसे जुड़ना चाहते हो, उनसे रिकॉन्सिलेशन चाहते हो। कहीं ना कहीं आपको लगता है आपके पास शादी का रिश्ता कितना भी क्यों ना हो, बच्चे हैं, शादी है, आपके पास खुशी है, लेकिन कहीं ना कहीं दिल आपका इनके साथ जुड़ा हुआ है। आपको लगता है जजमेंट, द मून एंड 2 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट है। आप इनके साथ रिश्ते कुंडली जो है यूनिवर्स से मिला के आए हो। इनके साथ आपका जो सोल जो पीसफुल होता है और किसी के साथ नहीं होता है, तो आप रिकॉन्सिलेशन चाहते हो। आपको पता है कि इंसान अकेला है, इंतज़ार कर रहा है, इनके पास सक्सेस है, ग्रोथ है, ये नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहा है, लेकिन ये अकेला है और आपको इनकी साथ चाहिए, लेकिन आप कंफ्यूजन में हो, क्या करोगे क्या नहीं करोगे, और ये गुस्से से आपको छोड़ के गए हैं ये भी आप जानते हो। तो आप रिकॉन्सिलेशन चाहते हो, लेकिन अनवांटेड जो डर है, कुछ परेशानी है जो ना चाहते हुए भी हमारे जीवन में आ जाते हैं, तो उससे आप परेशान हो। कुछ ट्रॉमा आपको परेशान कर रहा है, कुछ झूठ जो आपने उनसे कहा वो चीज़ आपको परेशान कर रहा है, लेकिन अल्टीमेट अगर मैं कहूँ ना तो आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। डेथ, डेथ के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। आपके पर्सन तो आपसे जुड़ना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आप भी ना उनसे जुड़ना चाहते हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट एंड 7 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। डेथ के कार्ड को जब हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, कुछ हो या ना हो, दिल दोनों का जुड़ा हुआ है। आप चाहते हो कि जो भी परेशानी है वो ख़त्म हो जाए, रिश्ते को मौका मिले, जो भी चीज़ें छुपाता हुआ आगे बढ़ रहा है वो स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़े। आप एक ब्रांड न्यू स्टार्ट चाहते हो, स्लो हो लेकिन हो, स्लोली बट श्योरली आप इस सोच के साथ आगे बढ़ना चाहते हो। हालांकि आप बहुत ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल भी कर रहे हो, आप अकेले भी हो, आप लोनली भी फील कर रहे हो। आपको लग रहा है कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला खुश रह लूँगा या रह लूँगी, लेकिन ये हो नहीं रहा है। आप खुद का ख्याल बहुत अच्छी तरीके से रख रहे हो, खुद का ग्रूमिंग करना चाहते हो, अपने बारे में सोचना चाहते हो। जैसे कि आपके पर्सन को भी पता है कि आप अकेले हो, कोशिश कर रहे हो कि अपने आप को खुश रखने की,
लेकिन आप भी ये कोशिश कर रहे हो, आपको पर्सन को भी पता है, लेकिन हो नहीं रहा है। तो आप चाहते हो कि ये जो सिलसिला है दर्द का ये ख़त्म हो जाए और आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस करके आगे बढ़ो, लेकिन हो नहीं रहा है। ये होगा कि एक नई शुरुआत होगी, ऐसा लग रहा है। आगे चल के देखेंगे आउटकम में। आप दर्द को आपने बहुत झेला है, अभी आपको और दर्द नहीं चाहिए। देख लेते हैं आउटकम क्या आता है पाइसेस। सिक्स ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। एक दूसरे को मिस करना, जो आप कर रहे हो और आगे भी करोगे। देख लेते हैं सिक्स ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे करके। आप किसी पाइसिस के साथ भी ना डील कर सकते हो। हाईलाइटेड है पाइसिस लियो। आप खुद पाइसिस हो, किसी पाइसिस के साथ भी डील कर सकते हो। पाइसिस का कार्ड ना 2 बार आया है। आप लोगों की रिश्ते की जो आउटकम है बहुत अच्छा है। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड द मून के कार्ड। कितना भी आप एक दूसरे का जो इमोशन है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करो, लेकिन एक दूसरे के प्रति जो स्पार्क है आपका, जो आकर्षण है, जो एक चिंता है, जो जिस तरीके से आपने वक्त बिताया था एक दूसरे के साथ, वो चीज़ तो याद रहेगी। उसको आप याद भी करोगे, अपना इमोशन को कंट्रोल करोगे, झूठी इमोशन को कंट्रोल करोगे। एक दूसरे को आप मिस भी कर रहे हो और करोगे भी, और आपको अकेला बर्डन भी महसूस होगा, लेकिन फिर भी आप कोशिश करोगे अपना इमोशन को कंट्रोल करने की और याद करते हुए इस हफ्ते को बिताने की। क्योंकि ईगो भी है, एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी आप बोल सकते हो। तो इस वजह से आप दोनों एक दूसरे को याद तो करोगे, इमोशनली आप जुड़े रहोगे, लेकिन फिजिकली हो सकता है आप एक दूसरे से अपार्ट रहो, कम से कम इस हफ्ते। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस आपके लिए क्या लेके आ रहा है। देखो कार्ड ना मांगते ही गिर रहा है। पहले ही जो कार्ड आया है इट्स अप टू यू, फिर आया है सिचुएशन विल बी इम्प्रूव। क्योंकि ये आप पर डिपेंड करता है। अगर आप गुस्से करके बैठे रहोगे तो वो चीज़ें डिलेड होगा। अगर आप सोचते हो चलो जो हुआ छोड़ देते हैं, तो ये आगे बढ़ जाएगा। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। आपको किसी की मदद की ज़रूरत है, किसी से सलाह करे, परामर्श करे कि हमें क्या करना चाहिए। कोई अच्छे इंसान, कोई अच्छे दोस्त, रिश्तेदार, माता पिता, किसी से आपको बात करनी चाहिए। तब जाके आप पर ही डिपेंड करता है, आप जो डिसीजन लोगे आगे चल के वही होगा और सिचुएशन विल बी इम्प्रूव। डेफिनेटली कोई भी सिचुएशन एक जैसा तो बहुत दिनों तक नहीं रह सकता, ये तो इम्प्रूव होता ही है। ये अब डिपेंड कर रहा है कि आपके डिसीजन के ऊपर, आप जैसा डिसीजन लोगे सिचुएशन वैसा ही होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।